पुतिन का दौरा है भारत में और ऐसे में विपक्षी नेताओं को, तमाम जो विदेशी नेता हैं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, बात कही जा रही है। तो देखिए राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम भी प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे में हमें भी पुतिन से मिलने दिया जाना चाहिए और सरकार हमें ऐसा नहीं करने दे रही है। सरकार नहीं चाहती कि हम रशिया के नेताओं के साथ में मुलाकात करें, हम भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। होता है प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर हैं। तो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज़ को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। होता है प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर हैं। तो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज़ को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा डेमोक्रेसी की छवि भी खराब होती है, बहुत इनसिक्योर है और उसका एक ये रिफ्लेक्शन है कि अगर एलओपी को मतलब इतने सालों से जब भी कोई डिग्नेटरी आते हैं तो एलओपी से मिलते हैं, ये प्रोटोकॉल है। तो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने का और इसका रिवर्सल करने का क्या फायदा है? मतलब ये इनसिक्योरिटी ही हो सकती है और क्या हो सकती है? हमारी डेमोक्रेसी की छवि भी। तो देखिए पुतिन के भारत दौरे से जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। पुतिन आएंगे अपने स्पेशल विमान IL-96 3000 PU से बाहर। और देखिए सोवियत एरा से इस विमान का संबंध है, ये कोई पहली दफा नहीं है ये प्लेन इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भी कई दफा पुतिन को इंटरनेशनल दौरे के दौरान इस प्लेन में आते जाते देखा गया है। हाईली जो टेक्निकल प्लेन है वो ये है और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में ये प्लेन लैस है। तो ऐसे में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में इस प्लेन को बनाया गया है और इसी को इसी तरीके से मेंटेन किया जाता है। और ऐसे में जब पुतिन भारत आ रहे हैं तो इसी प्लेन से भारत आने वाले हैं और 6:30 बजे के करीब दिल्ली वो पहुंचेंगे। IL-96 3000 PU ये वो विमान है जिससे पुतिन भारत पहुंचेंगे और इसी विमान का इस्तेमाल वो दूसरे देशों में यात्रा के दौरान करते हैं। इसे उड़ता हुआ सैन्य मुख्यालय भी कहा जा सकता है क्योंकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए ये सक्षम है। अमेरिका के एयरफोर्स 1 वाली ताकत इसमें भी है। इन दोनों विमानों को हमेशा से ही बहुत सुरक्षित माना जाता है। यही वजह है कि पुतिन इसी में बैठकर भारत पहुंचेंगे और उनके साथ वो तमाम लोग मौजूद होंगे जिनके घेरे के तहत वो भारत के अंदर मौजूद रहेंगे। यानी कि सुरक्षा का पहला घेरा रूस के राष्ट्रपति पुतिन का रूस की सेना जो मेन फोर्सेस हैं उनका ही रहने वाला है। उसके बाद में दूसरा सपोर्ट भारतीय फोर्सेस का होगा जिसमें सुरक्षा एजेंसियां पहले से अलर्ट हैं क्योंकि थोड़े दिन पहले जिस तरीके के ब्लास्ट की साजिश दिल्ली में रची गई थी उसे देखते हुए भी इस बार बड़ी तैयारी की गई है कि किस तरीके से जब पुतिन यहाँ होंगे तो उन्हें सुरक्षा दी जाएगी और साथ ही उनके विमान में वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जो किसी सैन्य मुख्यालय से कभी भी टारगेट करके आसानी से किसी को भी ध्वस्त किया जा सकता है। यही वजह है कि इस विमान के जरिए ही पुतिन भारत आ रहे हैं और सुरक्षा के तमाम इंतजाम एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली उनके स्थान तक किए गए हैं जहां उन्हें रुकाया जाएगा। हालांकि बहुत सारी सूचनाओं को गोपनीय रखा गया है क्योंकि सवाल बहुत बड़ी सुरक्षा का है। यही वजह कि बहुत सारी चीज़ों को गोपनीय भी रखा गया, लेकिन सुरक्षा घेरा जिस तरीके से बनाया गया है उसमें सबसे पहले रूस के जो सैनिक हैं उनका पहला घेरा होगा जो पुतिन की सुरक्षा में हमेशा
तैनात रहते हैं। उनका घेरा होने के बाद दिल्ली पुलिस और हमारी सुरक्षा एजेंसियों के घेरे के अंदर पुतिन मौजूद रहने वाले हैं उन 30 घंटों जब पुतिन यहाँ पर